ओम प्रकाश राजभर जी बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, चाहे अतरौलिया विधानसभा का हो या जिस तरीके से दावेदारी पेश कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि सपा के गढ़ को गढ़ई बना दूंगा, अभी ओम प्रकाश जी की बात कर रहे हैं तो उनका एक बड़बोड़ापन है, वो बोलते रहते हैं। आजमगढ़ की अतरौलिया सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि जहां पर इतना सक्रियता दिख रही है कि मानो ऐसा लग रहा है कि अब चुनाव जल्दी होने वाला हो। अभी हमारे साथ कन्हैया लाल निषाद जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी भी रहे विधानसभा के अतरौलिया से, और 2017 में इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था और लगभग 2400 वोटों से आप हारे थे, कम ही से 2000 के अंदर 2000 के अंदर से। और उसके बाद से इन्हें टिकट नहीं मिला अगले चुनाव में। इस बारी दावेदारी ठोकने के इस बारी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हो सकता है इन्हें टिकट मिल जाए अतरौलिया विधानसभा से बीजेपी का। लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर सक्रिय दिख रहे हैं, उनकी भी मनोकामना है कि अपने बेटे को चुनाव लड़ाएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी सक्रिय दिख रहे हैं, उस एवज में आपको टिकट मिल पाएगा? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं पूर्व में यहाँ से चुनाव लड़ा था 2017 में, और 1685 वोट से मुझे हार का सामना करना पड़ा। हार का सामना नहीं करना पड़ा, ये कह लीजिए कि सपा का सरकार था, सपा का शासन था, मुझे हरा दिया गया। तो मैं जनता को धन्यवाद देता हूँ कि जनता में मुझे बहुत कम समय मिला। 25 से 30 दिन के अंदर मैंने चुनाव लड़ा और जनता मेरा साथ दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारा साथ दिया और हम लोग उनको 72,700 वोट पाके उनको हराने के करार पे पहुंच गए थे। लेकिन शासन प्रशासन के कारण जैसे तैसे चुनाव उन्होंने जीत गए। अभी जिस तरीके से ओम प्रकाश जी सक्रिय दिख रहे हैं और अपने बेटे अरुण को वो चाह रहे हैं टिकट मिल जाए, क्या आपकी उनसे बात होती है कि सीट को लेकर, टिकट को लेकर, कि किसको मिलेगा? देखिए, वो हमारे सहयोगी हैं, लेकिन अतरौलिया के जनता हमेशा बाहरी को नहीं पसंद किया। अभी तक अगर आप देखेंगे तो बाहर से जो भी आया है उसको कामयाबी नहीं मिली। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के कारण, और 10 साल से मुझे आज 10वां साल लगा है, मैं यहाँ सक्रियता से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे पूरा आशा है, पूरा भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलेगा। और यहाँ का जनता चिल्ला रही है। कल अगर आप देखे होते तो यहाँ हजारों की संख्या में बिगर बुलाए कार्यकर्ता से लेके यहाँ के लोग और हर समाज के लोग जिस तरीका से आके आशीर्वाद दिए, इससे ऐसा लगता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और कन्हैया निषाद की जीत हो गई। 2017 में जिस तरीके से आप इतने कम मार्जिन से हारे हैं, संग्राम यादव को आपने टक्कर दी, दोबारा आपको 22 में टिकट नहीं दिया गया, ऐसा क्या कर रहा? कोई कारण नहीं था। कई बार पार्टी का अपना एक उत्साह होता है, शीर्ष नेतृत्व के हाथ में होता है। और ये पार्टी ऐसा नहीं कि पार्टी टिकट नहीं दिया, यहाँ की सीट गठबंधन में चली गई। तो इसके लिए संजय निषाद को कुछ पैसा चाहिए था, इसके कारण उन्होंने सीट किसी और को दे दिया। तो उसका परिणाम है कि 20,000 से चुनाव वो लोग हार गए। अखिलेश यादव पर जितना मुखर होके ओम प्रकाश राजभर जी बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, चाहे अतरौलिया विधानसभा का हो या आजमगढ़ के 10 विधानसभा क्षेत्र का हो, कोई उतना मुखर होके नहीं बोलता जितना ये क्रिटिसाइज करते हैं ओम प्रकाश जी। ऐसा क्यों? ये तो उनका स्वभाव है। वो तो उनको सोचना चाहिए कि देखिए, ये जनता है, आज इनको गाली दूं, कल उनको गाली दूं, तो जनता आज समझदार है। ऐसा जनता का आप बहका नहीं सकते। क्योंकि जिस तरीके से दावेदारी पेश कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि सपा के गढ़ को गढ़ई बना दूंगा। निश्चित तौर से हम लोग 27 के साथ साथ हम लोग 47 तक जीतेंगे, इसमें दो राय नहीं है कि सपा का खाता नहीं खुलेगा। अब रह गई बात कि ओम प्रकाश जी की बात कर रहे हैं, तो उनका एक बड़बोड़ापन है, वो बोलते रहते हैं। उनको भी आगे चुनाव में जाना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मेरा मानना ऐसा। तो आपकी लीडरशिप जो है, बड़े नेताओं से आपकी बात होती है, क्या लगता है यहाँ का टिकट को लेकर किसकी दावेदारी ज्यादा दिख रही है, आपकी या फिर ओम प्रकाश राजभर के लड़के की? देखिए, ओम प्रकाश का यहाँ कोई दावेदारी नहीं, उनकी अपनी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी से। वो आपके सहयोगी दल है? बिल्कुल है।
तब भी उनकी एक पार्टी है, उनका अपनी सोच है, अपना रीजन है, वो अपने रीजन पे काम करेंगे। सहयोगी दल से है, लेकिन टिकट जब उनके खाते में जाएगा तब वो अब हमारे सहयोगी दल तो है ही है, इसके साथ साथ तब उनका होगा, तभी वो टिकट का मांग सकते, ले सकते, दे सकते, जो भी उनको करना कर सकते। अभी फिलहाल कन्हैया निषाद का दावेदारी सबसे मजबूत है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ का जनता कह रही, जनता कह रही कि टिकट आने दो, मैं जिताऊंगा। जनता चिल्ला रही, जनता रेला बांध के लड़ेगी। तो मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ, मैं जनता के ऊपर भरोसे पे हूँ और जनता जिताएगी। लोक विधानसभा चुनाव में यहाँ आजमगढ़ की 10 सीटें हैं। बसपा कहती है कि हम यहाँ 5 सीटें जीतेंगे, समाजवादी पार्टी कहती है कि हमें तो कोई हरा ही नहीं पाएगा, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम भी लगभग 6 से 7 सीटें जीतेंगे। आपको क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस यहाँ पर क्या होगा? बहुत अच्छा रहेगा। टिकट का बंटवारा सही ढंग से हुआ तो निश्चित तौर से हम लोग 7 से 8 सीट आजमगढ़ जीतेंगे, और इस समय हम लोगों का एक आजमगढ़ का रिकॉर्ड टूटेगा। पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे वर्चस्व नहीं हो पाया जिस तरीके से और जगह पे है। क्या ऐसा कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है आजमगढ़ में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं कर पाई? देखिए, वो शेष नेतृत्व का काम है कि कैसे सीट देना, कैसे नहीं देना, किसको देना, मैं उसमें ज्यादा नहीं चर्चा करूंगा। लेकिन इतना कहता हूं कि इस बार हम लोग जो जनता चाह रही है, जनता को पुकार रही है, हम अतरौलिया जरूर जीतेंगे। क्या क्या मुद्दे होंगे आपके चुनाव में? बहुत सारे मुद्दे हैं जो यहाँ से, अगर हमारा विधायक नहीं है, इसलिए अब अभी आप देख के हल्के आए हैं, पानी में हल्के आना पड़ा। इस तरीका से जो विकास का मुद्दा कई जगह पे है, जो हमारा विधायक होता तो छोटे छोटे काम होते, तो ये सारे मुद्दे हैं। और भी मुद्दे हैं, अभी तो चुनाव आने दीजिए, बहुत सारे मुद्दे आएंगे सामने और उसमें काम किया जाएगा। अभी जिस तरीके से एक मुद्दा आया, जिस तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, अब जाकर उसके एवज में एक और पार्टी कर रही है आरक्षण हटाने के लिए। कल लाठीचार्ज हुआ उनपे दिल्ली पुलिस के द्वारा, तो आपकी क्या राय है? क्या आरक्षण रहना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, जो गरीब दुखिया है आरक्षण रहना चाहिए। मेरा मानना आरक्षण रहना चाहिए। रह गई बात की जो यहाँ पे बता रहे कॉकरोच पार्टी आई और भी बहुत सारी पार्टियां आती रहेंगे, ये तो विपक्ष की चाल है, विपक्ष उसमें शामिल है। आपको पूरा खुल के दिखा होगा, वहाँ सारी विपक्ष पार्टियां वहां गई और वो अपने हो हल्ला कर रहे थे, तो उससे कुछ नहीं होगा। काम करना पड़ेगा, मिलके साथ चलना पड़ेगा, भारत को मजबूत करना पड़ेगा। इस विषय पे सब लोग मिलके काम करेंगे तो निश्चित तौर से भारत और आगे जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने देखा जिस तरीके से कन्हैया निषाद जी ने अपनी बातें रखी और जिस तरीके से ओम प्रकाश जी अतरौलिया विधानसभा पे अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, और कन्हैया जी जिस तरीके से इनका भी एक फैन बेस है, वोट बैंक है। क्या कन्हैया जी इस बारी इतिहास रचेंगे, अतरौलिया विधानसभा में हुए जीत पाएंगे? जरूर बताइएगा। धन्यवाद।